भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। प्रथम श्लोक शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अंतर्महानव उपागतमादिदैत्यं तम दंष्ट्रयाद्रीमिव वज्रधरो दधार। शब्दार्थ ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, यत्र उस समय, उद्यतः तत्पर, क्षितितल पृथ्वी लोक के, उद्धरणाय उठाने के लिए, बिभ्रत धारण किया, क्रौणीम लीलाएं, तनुम रूप, सकल समग्र, यज्ञमयीम यज्ञों से युक्त, अनंतः असीम, अंतर ब्रह्मांड के भीतर, महाअर्णवे विशाल गर्भ सागर में, उपागतम पहुंचकर, आदि प्रथम, दैत्यम असुर को, तम उस, दंष्ट्रयाद दाढ़ से, अद्रिम उड़ते पर्वत, इवा सदृश, वज्रधरः वज्रों को धारण करने वाला, ददार छेद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही हैं जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती है, ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में है, असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थिति है। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतर संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का उत्पाद है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष जो बड़ा स्वर्णदस्यु था तथा उसके साथ के अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थुथनी वाले विशाल शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। महान वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवद्रीत शुकर रूपा जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। भगवान का अवतार कुछ मन चले लोगों का मन गढ़ंत विचार नहीं होता, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं।
भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वालों को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थुथन थी। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से वेध कर मार डाला। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। अतएव उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से वेध डाला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्वेतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है। पहली बात यह है कि जो भगवान ने इस ब्रह्मांड की संरचना की है, वो संरचना इतनी परफेक्ट की है कैसे हवा में सब ग्रह तैरते हैं। भगवान ने उसका बैलेंस ठीक रहे इसके लिए अंदर सोना तेल ये सब भरा हुआ है। और दूसरा ये है कि जब भी असाधारण परिस्थिति होती है तभी भगवान के अवतार आते हैं और कुछ उनका परफेक्ट कार्य होता है। और ये श्लोक का नाम क्या है? निर्धारित कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। यानी किसी व्यक्ति को हम भगवान नहीं बना सकते, मान सकते हैं यदि वो निर्धारित कार्य विशिष्ट कार्य नहीं करते हैं। भगवान तो वही होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। मतलब एक कोई ऐसे बोल सकते हैं भगवान कैसे शुक्र का रूप, सुअर का रूप धारण किया, नहीं, जरूरत थी, उस समय आवश्यकता थी। वो पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर गई थी, उनको बाहर निकालना था और वो सुअर कर सकते हैं। सुअर के रूप में भगवान ने क्या, अपने दंत शूल से उन्होंने उठाया। इसीलिए स्पेशल अवतार होते हैं भगवान के और वो दिव्य रहते। यहां क्या लिखा है? सकल यज्ञमयी, सकल यज्ञ मतलब उनका पूरा देह यज्ञमयी था। वो कोई सामान्य नहीं थे, ये सुअर सामान्य नहीं थे। और क्यों ऐसा हुआ? यत्रोद्यतः क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्रत, बिभ्रत धारण किया उस समय। यत्र उस समय उद्यत मतलब तत्पर थे भगवान, क्योंकि पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर गई थी। अभी सोचिए, कभी कोई आदमी डूब जाता है तो फायर ब्रिगेड आती है, वो होड़ी लेकर या इसको नीचे ढूंढने जाते हैं ना कि वो कहाँ क्या हुआ। इसी प्रकार भगवान ने तत्पर थे। ये इतना भारी विशाल पृथ्वी को कौन उठा सकता है, बाहर कौन निकाल सकता है? अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम देखते हैं क्रेन आती है, बड़ी बड़ी क्रेन,
वो क्रेन मशीन उठा के तीसरे माल पर ले लेती है, मैकेनिक मशीनरी होती है। तो ये छोटा, ये खिलौना का कार्य है, ये खिलौना है, भगवान के लिए सब खिलौना है ना। उन्होंने क्या किया कि क्रोड़ीम तनु सकल यज्ञमयी अनंतम, वे अनंत भगवान ने क्रोड़ी लीला हेतु तनुम शरीर धारण किया, ये शुक्र रूप धारण किया। तो ये सबसे पहली बात ये है कि जो असुर आते हैं ना, ये सब उत्पात मचाते रहते हैं, इसीलिए भगवान को बार बार आता पड़ता है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, असुर लोग का काम ही है ये धर्म का नाश करना, धर्म को ये कर निकाल देना। ये मायावादी भी असुर है, नास्तिक का कार्य ये भगवान कोई नहीं है। कल एक व्यक्ति ने मुझे बता रहे थे कि एक विशेष, में वो संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, धर्म का नाम नहीं लूंगा, वो बोले ये धर्म का कितना फैलाव हो रहा है, और वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्या उपवास करते हो, तुम तो हमेशा खाते पीते रहते हो, देखो हम लोग 10 दिन उपवास करते हैं बिना पानी को, हाँ तुम लोग तो दीक्षा लेके भी घूमते रहते हो, हमारा तो दीक्षा लिया फिर खत्म, परिवार को साफ कर, परिवार छोड़ देने का, क्या है तुम्हारा धर्म, हमारे देखो इतनी तपस्या है। तो कंफ्यूज हो गए, वो भक्त है और वो कंफ्यूज हो गए क्या जवाब दे। बोला प्रभु ये धर्म क्या है मुझे समझाइए। तो मैंने यही बताया कि देखिए ये सबसे पहले तो ये भागवतम के अनुसार चीटिंग धर्म है भागवतम में। दूसरा कि भाई तप करने से फायदा क्या, आराध्यते यदि हरि तपसा ततो किम, यदि हरि की आराधना हम करते हैं तपसा ततो किम, फिर तप करने की क्या आवश्यकता है। नाराध्यते यदि हरि तपसा ततो किम, यदि हम हरि की तब आराधना नहीं करते तो तप करने का क्या फायदा। यानी तप दोनों स्थिति में आवश्यकता नहीं है। यदि हम हरि की आराधना करते तो तब की आवश्यकता क्या है, और यदि हम हरि की आराधना करते तो नहीं करते हैं तो तप करने से लाभ क्या। यानी ये लोग जो तप कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो हरि की आराधना नहीं करते हैं, स्पष्ट बात है। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततो किम, यदि हृदय में इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामी ततो नृसिंहा, यदि जो व्यक्ति समझता है कि हृदय में, कोई व्यक्ति समझता है कि यदि हृदय में हरि है, अंतर बहिर यदि हरि, हृदय में हरि है, बाहर हरि है, सब जगह हरि है, तो तपसा तो किम, उसको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। और जो समझ ही नहीं पाता अंतर में हरि और बाहर सब जगह हरि है, तो वो तपस्या का लाभ। नान्तर बहिर यदि हरि तपसा तो किम। तो ये बात है, मैंने उनको समझाया कि हरि को छोड़ के, हरि को यदि कृष्ण को केंद्र में रख के यदि तपस्या नहीं करते हैं, अरे कृष्ण को यदि केंद्र में ही नहीं है तो उसकी तपस्या के लाभ क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ शरीर को तप देने से, ये आजकल के नास्तिक लोगों में ये प्रचलित है कि भाई भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, जो तप करेगा वही भगवान को प्राप्त करेगा। ये अच्छा खाएगा वो भगवान को क्या प्राप्त करेगा। उपवास करना है, सूखा रूखा रोटी खाना है, ये रियल तप उनको लगता है, क्योंकि उनको सिद्धांत मालूम नहीं, क्योंकि वो भगवद गीता भागवतम का सिद्धांत मालूम नहीं है। तो मैंने बोला आप क्यों जॉब नहीं दे पाए उनको, आप सीखिए पहले, आप भगवद गीता भागवतम पढ़िए, ये सब जॉब उसमें है। हमें क्या करना चाहिए, हमें हरि का तप करना चाहिए बस। अरे हरि की सेवा करनी चाहिए, और वो सेवा के लिए हम प्रसाद खाते हैं, ग्रहण करते हैं, ये हरि सेवा है। भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करना हरि सेवा है और लेना चाहिए। तो नास्तिक लोग ये बात नहीं समझते हैं और वो सोचते हैं तप करना ही बड़ी बात है। तप करना, ये इतना तप करो भाई, सुबह जल्दी उठो, 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, इतना तप को करो फिर ठीक है। तो ये बात है, नास्तिक लोग नहीं मानते हैं और ये उत्पात करते हैं।
दूसरे प्रकार के नास्तिक होते हैं जो जमीन से तेल निकालते हैं, ऑयल, उससे पूरा ऑयल से पेट्रोल बना के ये सब बना के जगत चलाता है। भागवतम में पंचम स्कंद में वर्णन है कि ये सुमेरु पर्वत के पास 4 पर्वत हैं बड़े बड़े, उसमें एक पर्वत के ऊपर वड़ का झाड़ है, 100 मूल वाले एक वड़ का झाड़ है, और उस वड़ के झाड़ पेड़ में से दूध, दही, घी, मध सब निकल के बहता है। और वो नदी के किनारे जो रहते हैं उसको ये सब मिलता है, उसमें से जो नदी निकला, दूध की नदी, और उस नदी की वजह से वो किनारे जितने भी जगह है, किनारे वाली जगह, वो इतनी अच्छी है कि वहाँ सबको दूध, दही, घी, मध, रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर, फल फ्रूट A to Z मिल जाता है। तो प्रभुपाद यही समझाते हैं उस श्लोक में कि भाई सब कुछ मिल रहा है, फिर ये कत्ल क्यों करते हो गायों की? जैसे गाय, हमको क्या चाहिए? दूध, दही, घी, मध चाहिए, सोन रहने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। हाँ, तो मध मिलता है जंगल से, लेकिन जंगल को काट के दूर कर देते हैं, इसलिए मध नहीं मिलता है। फिर दूध, दही, घी गाय देती है, गाय की कत्ल कर देते हो आप लोग, तो क्या मिलेगा? और जंगल निकाल दिया, ये सब निकाल दिया, तो आदमी को फिर बोल्ट, चाकी, कार बनाने की फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। तो इनके लिए ये समृद्धि कहाँ है? ये समृद्धि है। व्यक्ति को दूध, दही, घी मिले वो समृद्धि है। आज दूध, दही, घी किसको मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसीलिए असुर लोगों की वजह से हम शांति से जीते नहीं हैं, जी नहीं सकते। वो सोचते हम बहुत प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और सबको सुखी करेंगे। ये असुर का, ये वैज्ञानिक, यही उसकी भावना है, हम सबको सुखी करेंगे। चंद्र पे यान भेज देंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन लाएंगे कि वहाँ दूध है, दही है कि नहीं। वो इंफॉर्मेशन नहीं, वहाँ क्या है, वो ये उत्पात है। यहां लिखा है हिरण्याक्ष पहला आदि। प्रभुपाद कहते कि 2 देव और असुर, ये दोनों पृथ्वी के प्रारंभ से है, ये ब्रह्मांड के प्रारंभ से दोनों निकलते हैं। देव पहले देव, सबसे पहले देव कौन है? ब्रह्मा जी। और ये हिरण्याक्ष सबसे पहला असुर। मतलब पहले से ये लोग देव और असुर रहते हैं। अरे हाँ, देव और असुर रहते हैं। असुर, देव शांति से सब अच्छे कार्य में लगा है और असुर उसको उत्पाद करने में लगा है। अब ये असुर ने, किसी असुर ने ही तो ये ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं ना, जहाँ हरि का नहीं, हरि को निकाल दो, हरि को निकाल दो। हरि के बिना, बहुत साल पहले एक भक्त था, वो मुझे बता रहे थे, प्रभु जी हम प्रचार कर रहे हैं और मैंने एक निबंध लिखा है 10 पन्ने का, कृष्ण का नाम उल्लेख हुए बिना ही उसमें कृष्ण भावना का हम प्रचार करते हैं, ताकि नास्तिक लोग उसको समझ सके। मैं बोला कृष्ण का नाम ही नहीं तो प्रचार करने का फायदा क्या है? ऐसे लोग हैं, कृष्ण को निकालना चाहते हैं, हरि को निकालना चाहते हैं। हरि हवा, पानी, खुराक सब देते हैं। ये जो ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी जगह, हम आश्चर्यचकित हो जाए। जम्बू द्वीप का वर्णन में अभी मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको लोग कि मैंगो की नदी, इतना सुमधुर रस वो नदी बहती है। जामू की नदी, जामू के रस की नदी बहती है। और ये सब मध, दूध, दही, घी सब मिलता है। और ये भोग करने के लिए देवताओं आते हैं ऊपर से। ये इलावृत वर्ष में हमारा जो जम्बू द्वीप है, ये भूमंडल, वो जम्बू द्वीप में ही ये सब देवता आते हैं। देखिए, अभी मतलब तेल निकालने की या कृत्रिम कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तब करो, कोई आवश्यकता ही नहीं। अपने बाल हाथ से निकाल के खींचो, क्या आवश्यकता है? इससे हरि प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने उनको समझाया,
क्योंकि हम लोग भागवतम नहीं पढ़ते। भागवतम के पंचम स्कंद में ये वर्णन है, ये चीटिंग धर्म है। ऋषभ देव भगवान ने जो कार्य किया उनका अनुकरण ये लोगों ने किया और ये चीटिंग धर्म आ गया। कितने लोग, मतलब लोगों को ये देखो, ये कितनी तप करते हैं, 10 दिन तक खाना नहीं खाया, और तुम तो 10 दिन सुबह दोपहर शाम खाना खाते हो, हैं? ये क्या है? नहीं, ये भक्त महान है। ऐसे ही मैं बता दूं बार बार कि कोई निर्जल एकादशी करते हैं तो लोगों का देखने का तरीका ही बदल जाता है। ये निर्जला एकादशी नहीं करते, ये ठीक भक्त नहीं, वो निर्जला एकादशी करता है, महान भक्त है। प्रभु प्रणाम, आप महान भक्त हो। लोग समझते नहीं है, हरि तपसा ततो किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततो किम। हरि को स्मरण रखो, तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। खूब पेट भर के खाओ शुरुआत में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ज़्यादा भालो न कहिबे भालो न परिबे। लेकिन कहने का तात्पर्य कोई रोक टोक नहीं है। व्यक्ति जब आगे बढ़ता है ना भक्ति में, तो वो अच्छी खाने के पीछे नहीं दौड़ता है, हाँ, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य कि हम लोगों को और ज़्यादा व्रत तप नहीं करना है। तो ये सब असुर लोग कितना तप करते देखिए। जमीन में जाकर पहले तो बीच समुद्र में जाना पड़ेगा, वहाँ से कितना बड़ी बड़ी मशीनरी आती है। अभी ये बना रहे हैं मेट्रो बना रहे हैं, कितना मेहनत करे वो लोग। हाँ, जमीन को खोद के, अंदर खोद के पाया डालते हैं, बड़ा बड़ा पिलर खड़ा करते हैं। हाँ, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग सख्त मेहनत करते हैं। वो कार्य किसका है? बैलगाड़ी का कार्य है। देखिए, बैलगाड़ी से आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं, घोड़ा गाड़ी से जा सकते हैं, घोड़ा भी अच्छा है? ये सब पशु रखते थे, ऊंट भी थे। पहले लोग सब पशु रखते थे, वही धन, पशुधन बोलते थे उसको। अभी हमारे से कार धन है, पशुधन था पहले। ये पशुधन से सबका आवश्यकता था, लेकिन आज पशुधन भी चला गया, गाय को तो निकाल दिया और बड़ी बड़ी ये सब बना रहे। और भाई उधर से इधर आने के लिए पहले 1 घंटा होता था, अभी 5 मिनट होती है, 5-10 मिनट में, लेकिन वो 10 मिनट के लिए 2 घंटा लग जाता है। ये लोग असुर जानते नहीं है, इसलिए ऐसा कार्य करते रहते हैं, ऐसे कार्य करते रहते हैं, सब लोग दुखी होते हैं। असुर के कार्य सब लोग दुखी होते हैं ना, यहाँ इनका कार्य यही है, दुखी करना लोगों को। ये हिरण्याक्ष ने क्या किया? अपने लिए सोना, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो देखिए, आधुनिक असुरों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है। यहाँ क्या लिखा है कि भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण है। मतलब ये हवा में ऐसे इतना बड़ा भारी ग्रह कैसे तैरता है, ये भूमंडल कैसे तैरता है हवा में, है? पूरा भूमंडल है, इतना भारी कैसे तैरता है? तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भीतरी संरचना, उनकी भीतरी संरचना, उसमें भगवान सोना रखते हैं, कोयला रखते हैं, सब खनिज रखते हैं। ये सब सोना, चांदी, कोलसा, फिर ये तेल, ये सब रखते हैं भगवान। इस संरचना के कारण बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम, और इसीलिए वो पृथ्वी टिकी रहती है। लेकिन ये लोग क्या है, पूरा सोना निकाल दो। ये प्रभुपाद लिखते हैं, देखो, भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतर संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ पर आवेदन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का उत्पाद है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। पृथ्वी गिर जाएगी यदि हम सोना निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे। तो ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष तथा उसके साथ के अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी। उन्होंने सोना, ये स्वर्ण दस्यु था, बड़ा सवर्ण दस्यु, चोर था, सोने का चोर था हिरण्याक्ष। उसने सब सोना निकाला तो फिर उसका बैलेंस गिर गया, तो इसीलिए वो गिर गई पृथ्वी।
अब ये गिर गई तो अभी कौन निकालेगा इसको, किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। मतलब भगवान ने अपने दंतशूल से वरा रूप में केशव धृता शुकर रूपा, वरा रूप से उन्होंने गर्भोदक सागर में गया। गर्भोदक सागर छोटा थोड़ी है, पूरे ब्रह्मांड को आधा भर देता है भगवान अपने पसीने से, अपने गर्भ उदक तो वो गर्भ जल से पूरा आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। कितना भारी ब्रह्मांड आधा भर देते, और आधे में ऊपर ये होता है, ये बाकी के लोग, और उस पर शाइन करते हैं। यहाँ प्रॉपर लिखते हैं कि ऐसे मनगणन नहीं होता है भगवान के अवतार। भगवान गर्भोदक सागर से बाहर निकले, यहाँ कहाँ लिखा है? हाँ, गर्भोदक सागर जो है, मैंने यहां पढ़ा, कहीं पढ़ा, हाँ हाँ, यहां ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं। मतलब आधा ब्रह्मांड में गर्भोदक सागर है, उसमें गिर सकते हैं। फिर यहां से नीचे से कौन निकाल, भगवान के अलावा कौन कर सकते हैं कार्य। और आजकल के प्रभुपाद सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आजकल के नास्तिकों में फैशन हो कि किसी को भी भगवान बनाओ। अरे भाई कुछ तो दिखाओ तुम्हारा भगवत तत्व। अभी एक ये स्वामीनारायण वाले ने एक ये किया था, एक ऐसा वीडियो 15-20 दिन पहले मेरे पास आया था। उसमें लिखा था, उसमें वो बोलते थे कि पहले अवतार किसने धारण किया, जो भगवत गीता में उल्लेख है वो भगवान कौन है, इस प्रकार का भाव बोले प्रमुख स्वामी, और आज कौन है, महंत स्वामी। ऐसे को इसको भगवान बना दिया। देखो क्या उन्होंने क्या किया, कुछ एक तो चीज बताओ जो किया। ऐसी अपौरुषेय प्रक्रिया प्रवृत्ति। भगवान ने तो बड़ी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में जाके वहां से नीचे थी, एकदम नीचे, जो नीचे जाने के लिए गर्भोदक सागर, हम कल्पना कर सकते हैं 1 करोड़ नहीं 400 अब्ज 400 करोड़ माइल ये ब्रह्मांड का व्यास है। तो 200 आधा भरा हुआ गर्भोदक सागर से, तो 200 करोड़ 200 करोड़ हुआ ना, 4 अब्ज 200 करोड़ नीचे गए भगवान माइल, और फिर वहां से 200 करोड़ ऊपर उठा के धरणी धवा। जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर धब्बा है वो चंद्रमा की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो। कितनी शोभास्पद होगी आप सोचिए, विशाल, मतलब हम देख भी नहीं सकते, इतने बड़े भगवान थे। हम पृथ्वी को पूरा देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने भगवान ने उठा ली। मतलब सोचिए कि ब्रह्मांड उसमें गिर गई तो हम एक भगवान ने कैसी लीला की वो कल्पना कर सकते हैं। अभी हम कितना देख सकते हैं, हमारे इतना चीज देख सकते हैं। यहां तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, पृथ्वी भगवान के इस पे थी, दंत पे थी, उन्होंने देखा ये चीज। मतलब पृथ्वी कितनी बड़ी थी, पृथ्वी कितनी बड़ी, भगवान कितने बड़े, वो देख रहे थे ब्रह्मा जी। तो पृथ्वी इस ब्रह्मांड की तुलना में बहुत छोटी थी, ऐसे हमको तो बड़ी दिखती है। तो हम एक मनुष्य बोलते कि मैं भगवान का अवतार हूं, और मूर्ख लोग ही उनके पास जाएंगे, दिखाओ तुम्हारा रूप दिखाओ बड़ा, इस शुक्र भगवान की तरह कुछ काम करो, या अभी बहुत भगवान के अवतार रहेंगे उस प्रकार कोई एक तो दिखाओ, आपका कार्य, विशेष कार्य क्या है। लोग बोलते साईं बाबा, तो साईं बाबा का विशेष कार्य क्या है बताओ। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आश्चर्यचकित होते हैं।
ये जयदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य प्रार्थना करते हैं, केशव धृत सुकर रूपा जय जगदीश्वर है। ये ऐसी प्रार्थना कर मतलब आचार्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान ने ऐसा कार्य किया था। लेकिन असुर किसी को भी भगवान मान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो देखेंगे कि भगवान इतने शक्तिशाली, मेरे से शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने भी यही बोला ना, भगवान कौन है, मैं भगवान हूं। प्रहलाद बोला नहीं महाराज, नहीं पिताजी, आप कैसे भगवान हो सकते हैं, आपका मेरा सबका पालन पोषण करने वाले वो कृष्ण भगवान है। यानी असुर का पहला कार्य क्या है, मैं भगवान हूं। जो भगवान बनना चाहते वो असुर है। और ये धर्म के लोग, गुरु, सब लोगों को बोले तुम इतना तप करो तुम भगवान बन जाओगे, बस। इसीलिए वो चीटिंग धर्म है, वो असुर है। जो भगवान बनना चाहते वो असुर है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु सब भगवान बनना चाहते थे, भोग भुगतना चाहते थे। यानी जो उत्पात मचाता है, क्योंकि वो अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहते, वो सोना चाहता था। आजकल के लोग अभी ऑयल चाहते हैं, सब असुर है, ये उत्पात मचाना चाहते हैं, इसीलिए डिस्टर्बेंस है। और अभी भगवान का अवतार हुआ है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप से कृष्ण का अवतार हुआ है। तो ये बहुत भयंकर परिस्थिति, उस समय की स्थिति भी खराबी थी जब भगवान ने उद्धार किया, डूब गई थी पृथ्वी। अभी की स्थिति भी खराब है, लेकिन नाम रूप से भगवान हमको उद्धार करते। यहां लिखा है ना कि क्षिति तलोद्धरणाय उद्धरणाय बिभ्रत, ये क्षिति पृथ्वी को तल में से उठाने के लिए, उद्धार करने के लिए बिभ्रत धारण किया। और भगवान आतुर थे। इसी प्रकार अभी हम लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान आतुर है। हम सबको भगवान ये महामंत्र के रूप से, महामंत्र रूप से आकर हम सबका उद्धार कर रहे हैं। देखिए स्वयं भगवान है ना, ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान है, वो हमारा उद्धार कर रहे हैं। तो हमें ये सब इस लीला से समझना है कि ये अद्भुत लीला सिर्फ भगवान कर सकते हैं, केशव कर सकते हैं, हमारा कोई हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए भक्त हमेशा जानते हैं, क्योंकि वो भगवान को जानते हैं, ये मेरा कार्य नहीं है। कोई भक्त को बोलते हैं यार तुम तो कितने हो, तुम तो कृष्ण ही हो। अरे भाई रुको रुको, मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का दास हूँ। कभी कभी भक्तों को बोलते हैं ना, हाँ तुम कृष्ण, तुम तो भगवान ही हो। कैसे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और वो भी भगवान स्वीकारेंगे तो, मैं ऐसी सेवा करूंगा तो स्वीकारेंगे। ऐसी भक्त की भावना होनी चाहिए। और असुर उत्पात करते रहते हैं, पर हमें समझना है कि देव कौन है और असुर कौन है। विष्णु भक्ता देव है, और तद विपर्य, उसके विपरीत जो विष्णु के भक्त नहीं वो सब असुर है। यानी ये सब असुर है, मायावादी, जो भगवान को नहीं मानते वो सब वैज्ञानिक, प्रोफेसर, ये धर्म वाले लोग सब असुर है, स्पष्ट बात है। लेकिन वो बोले उनका प्रचार कितना हो रहा है, मैं होगा ही ना प्रचार उनका। आप भगवत गीता नहीं पढ़ते, आप भगवत गीता वितरण नहीं करते, तो प्रचार उनका ही होगा ना। करो, वितरण करो, करो ये धर्म का प्रचार, तो आपको मालूम पड़ेगा। बोला कौन भगवत गीता पढ़ेगा, लोग पढ़ते नहीं है, फोर्सफुल कैसे दे सकते। मैंने बोला मैंने पढ़ा ना, मैं भी असुर था, पढ़ के आज प्रचार कर रहा हूं ना। ऐसा मत सोचो कौन पढ़ेगा, वो हमारा कार्य नहीं है, आप दो तो उनके समझ में आए यही बात सही है। इसी प्रकार से भगवान सबका उद्धार कर सकते हैं, भक्तों को लेकर भगवान उद्धार करते हैं। भगवान वराहदेव कहां से उत्पन्न हुए मालूम है, नासिका से, ब्रह्मा जी की नासिका से। तो भगवान भक्तों का साथ लेकर ये सब कार्य करते हैं, इतना महान कार्य। और इसीलिए हम लोगों को दो हाथ जोड़ के यही बोल सकते हैं, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे जगदीश आप महान हैं। हम तो आपके दास के दास के दास के दास के दास बने रहे, वो आप कृपा कीजिए हम पर। हमें कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक जगत में, ये सब सोना निकालना, ये सब करना कुछ नहीं चाहिए। हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करेंगे
और ये भागवत हम पढ़ते रहेंगे, भगवान के अवतार का वर्णन सुनते रहेंगे। इससे और ज्यादा है क्या इस जगत में सुख? इस जगत में नहीं, ब्रह्मांड में, अरे आध्यात्मिक जगत में भी इससे ज्यादा कोई सुख ही नहीं है, भगवान की लीला को चर्चा करना। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। है, हाँ, विशाल रूप कैसे देखा है भगवान ने? छुपा लिया मतलब, देखो सोना निकाल देते हैं वो लोग, सोना फिर वो अंदर चली जाती है।